तो यही वो है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी और बहुत कुछ आना बाकी है। मुझे पता है कि यात्रा ने हमें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार किया है और मुझे लगता है कि हम जल्द ही उसे देखने वाले हैं। अब मैं क्रिस को मौका देता हूँ क्योंकि उसे कुछ बातें करनी है। सब कुछ एकदम सही है। नमस्ते मार्टी डेगार्मो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने मेरी पसंदीदा शर्ट पहनी है। मैं मजाक करता हूं पर फ्लोरिडा हवाई रंगीन पाम ट्री शर्ट्स मुझे बहुत पसंद हैं। तुम बहुत कूल लग रहे हो यार। किसी को चिढ़ाने मत दो वरना मैं भी उनके साथ हंसूंगा। चलो अब कुछ जल्दी प्रार्थना कर लेते हैं। मैं लिसा क्रिस्टी का नाम लूंगा। वो ठीक नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करें। जूली वैन की बेटी अभी भी बुखार से लड़ रही है। प्रार्थना। मिलो कल रात फिर अस्पताल में था। अब वो बाहर है, उसे कोविड है, वो आराम कर रहा है। भगवान का शुक्र। मिलो थोड़ा धीमे चलो। तुम हमसे आगे निकल गए, वापस आओ। हम चाहते हैं कि तुम स्वस्थ और खुश रहो। रॉन ह्यूबर्ट, उनकी दिल की समस्या, शायद उनकी छोटी सी सर्जरी होगी कुछ दिनों में। रॉब गॉर्मन, कहीं भी हो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं भाई। हम भूलते नहीं, कभी नाम लिखना भूल जाता हूं, पर हम जानते हैं तुम हो और प्रार्थना करते हैं। कल रात एक महिला ने पाम क्राविक पढ़ने को कहा। अगर मैंने सही कहा तो उसका रक्तचाप बहुत खराब है। सोमवार को आओ मांसाहारी लोगों, हम आपको इसे ठीक करना सिखाएंगे। पर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लिज लेरी घर वापस आ गई है, प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। फैट मैट अब बेहतर महसूस कर रहा है। कॉलिन की माँ मुझे लगता है बेहतर हो रही है, वह घर वापस आ गई है। पैट पेरेंट घर लौट आई हैं और आराम कर रही हैं। उन्हें कुछ दिन दीजिए। रेनाटा के पिता इवान गर्दन के कैंसर से लड़ रहे हैं। रेड की मां को ट्यूमर है। जूली पियरे की बेटी को ट्यूमर है। रॉबिन नोबल को कैंसर है। दोस्तों, इन सभी लोगों के लिए रोज प्रार्थना करें। ऐश, उनका परिवार, डीगार्मो, जॉनसन और आप सबके लिए लगातार प्रार्थना। जल्दी से जन्मदिन की बात करें। पेड्रो एस्ट्राडा, जन्मदिन मुबारक। जूडिथ मोनहोम, जन्मदिन मुबारक। सीजन प्रिंस, जन्मदिन मुबारक। महामेद तुर्को, जन्मदिन मुबारक। डार्लिन कार्टर, जन्मदिन मुबारक। महामेद स्कोल हसन, जन्मदिन मुबारक। कैस्पर, मुझे ये नाम पसंद है। कैस्पर ब्रेंटोल्ट, जन्मदिन मुबारक। ओनी जोनाथन, जन्मदिन मुबारक। एलिजाबेथ वॉर्डर और एशले एल्ब्रिज, जन्मदिन मुबारक हो। मार्टी को वापस देने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं। आप मेरी जीवन शैली देख सकते हैं। ये कोई शानदार जीवन नहीं है। आप मुझे कुछ काम करते देखते हैं। मुझे इस स्वतंत्रता को पाने में 32 साल लगे। इम्पैसिव में आने का एक कारण था कि 32 साल बहुत लंबा समय है और जब तक आप वहां पहुंचते हैं दर्द होने लगता है, शरीर दुखता है, सब कुछ दुखता है। इम्पैसिव देखकर मैंने सोचा 30 साल को कुछ सालों में बदलना, और मैं अभी भी इस पर कायम हूं। मार्टी की तरह मुझे लगता है चीजें अब बदलने वाली हैं। रोमांचक खबर, एक नया अध्याय। मुझे लगता है हम सब इससे हैरान रह जाएंगे। आज सुबह बहुत से संदेश आए। अरे हमने ये या वो नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐश काम कर रहा है। तैयार रहिए। सुनिए, बस तैयार रहिए, ठीक है? ऐश, उनके परिवार, टेक टीम और सभी के लिए प्रार्थना करते रहे। सुनो, ये बात ध्यान से सुनो, मेरी राय नहीं, ये सच्चाई है। ये होने वाला है, समझे? मैं कहता हूं ईश्वर का, ऐश का हमारा समय आएगा। जब ऐसा होगा मैं वादा करता हूं आप सब दंग रह जाएंगे। हमें अभी थोड़ा ही पता है, बहुत कुछ और आने वाला है। तो जुड़े रहिए। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। हमें आपकी जरूरत है, सच में। बुरी आदतें छोड़ें, सनपास परिवार से जुड़ें और साथ में जॉगिंग करें। हाँ, जब ये हो सकता है। ठीक है मार्टी, अब आपकी बारी मेरे भाई। सुंदर सुंदर सुंदर, और पता है क्या, बेहद खूबसूरत। हाँ, आज रात बस एक ही चीज हो रही है, सामान्य ज्ञान। जैसा मैंने कहा, कोई भी आ सकता है। चिंता मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। हम में से आधे लोगों को भी कुछ खास नहीं पता, पर हम साथ मिलते हैं। ये मजेदार है, सच में मजेदार। कभी कभी सिर्फ जवाब सुनना भी मजेदार होता है। मैं यहां सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लाइव नहीं आ पाए। मैं वाकई इतने समर्थन से अभिभूत हूं। मैं बहुत खुश हूं। हालांकि इस यात्रा में हमारा योगदान कम था।
हम एकजुट रहे और एक दूसरे की मदद की। और मुझे यह पसंद है, मुझे यह विचार पसंद है कि जब कोई मुश्किल में हो तो अनपैसिव की सबसे अच्छी बात, मुझे यकीन है कि हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया में नंबर 1 और सर्वश्रेष्ठ होंगे। तो मुझे इसकी चिंता नहीं करनी है। मुझे सीईओ और मुफर्रा परिवार की चिंता नहीं करनी है। क्यों? दुनिया में कोई नहीं जिसके साथ मैं काम करना चाहूंगा। कोई नहीं। मुझे परवाह नहीं अगर बेजोस या कोई अन्य सुपर अमीर व्यक्ति हो, कभी नहीं। अगर मैं चुन सकता तो बिना संदेह ऐश मुफारा और उनका परिवार चुनूंगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं। मैं उन अन्य लोगों से मिलने बाहर भी नहीं जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये पूरा पैकेज है। सुनो, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है अगर यह गलत हाथों में हो। क्योंकि अगर आप बुरे और निर्दयी हैं और पैसा है तो बहुत नुकसान कर सकते हैं। पर अगर आप में अनपैसिव या ऐश जैसा दिल हो जो उन्होंने हम में जगाया, हम सब दिल से जुड़े। क्योंकि तर्क से इसका कोई मतलब नहीं था। ये 6 साल तक एक आशा और सपना था। ज्यादातर तार्किक लोग इतने लंबे समय तक नहीं टिकते, पर ज्यादातर तार्किक लोग वो नहीं करते जो ऐश ने किया। मुझे गैर तार्किक लोग पसंद हैं। आपको बॉक्स के बाहर सोचना होगा, ये तार्किक नहीं है। मनुष्य का इतिहास, सबसे अतार्किक लोगों ने कई बार सबसे बड़ा प्रभाव डाला। मैं बहुत पीछे जा सकता हूं। नूह ने 100 साल तक सूखी जमीन पर नाव बनाई। क्या आपको नहीं लगता कि उसे इस पर मजाक उड़ाया गया? मैं वहां नहीं था, पर आप जानते हैं, लोग कहते होंगे, अरे नूह, क्या कर रहे हो? ओह, हम एक जहाज बना रहे हैं। किस लिए? सही, इस बारे में सोचिए। ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो आगे बढ़े। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे क्योंकि वे समानता में विश्वास करते थे। अपनी बात बदलना या इनकार करना आसान होता और वे आजाद हो जाते। उन्होंने अपने जीवन का 1/3 जेल में बिताया, 1/3 से भी ज्यादा। यार, मैं कहूंगा वह एक महान इंसान थे। उस पागल के बारे में सोचो जिसने कहा कि वह कांच की नली में रोशनी बनाएगा। पक्का लोगों ने कहा होगा, अरे भाई एडिसन, हाँ, वह पागल हो गया है, उसने अपना दिमाग खो दिया, अब कोई उसकी बात नहीं मानेगा। और चलो कुछ याद करें, हम जो कर रहे हैं उसमें हर कोई नहीं समझेगा,